हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आप सभी के पास एक बार फिर से सुनहरा अवसर है। आपके पास कम से कम 2 महीने का टाइम समझिए आपका बढ़ गया है। तो आप इस बीच में अपना प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकते हो। जितना कर सकते हो कर लो, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि आपका पार्ट थर्ड का 4 पेपर अभी होना बाकी है। अभी 4 ही पेपर हुआ है। आप अपना मार्क्स इस 4 पेपर में जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। आपका परसेंटेज ये बिल्कुल मेंटेन कर देगा। अगर आप कम मार्क्स भी लाए हो पिछले 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो और ये बहुत सारा स्टूडेंट्स का जो मानना है कि पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप इसको बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम किसी भी हालत में ज़रूर होगा। क्योंकि आप पिछले सेशन में भी देख सकते हो कि हुआ क्या था वहाँ पे। तो पार्ट थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैक्सिमम एग्ज़ाम हो गया था। किसी का लास्ट पेपर बचा हुआ था तो किसी का जीएस पेपर बाकी था, लेकिन फिर भी केवल 1-2 पेपर के लिए एलएनएमयू ने 2-2.5 महीने का वेट किया, उसके बाद एग्ज़ाम लिया। अगर वो होता तो वो 3 पेपर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मेंटेन करके दे देते, एवरेज मार्क्स कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। सेम वही पैटर्न यहाँ पे होगा। पार्ट थर्ड में एग्ज़ाम को है ना कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना आप किए हो उतना आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो वहाँ से। तो इसीलिए एलएनएमयू का मानना होगा कि बच्चे जो हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 2 क्लास में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कम लाए हुए हैं नंबर, तो वो ढंग से पढ़ाई करके थर्ड पार्ट में मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे एवरेज मार्क्स नहीं करेगा। बहुत होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 को प्रमोट करके आगे बढ़ा दे, वो अलग बात है, लेकिन पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम लेगा ही। और अगर बात करें तो देखिए ऐसे 15 मई तक तो कॉलेज बंद ही हो चुका है। अगर फिर भी मान लीजिए एक एवरेज, हम मेरे हिसाब से 2 महीने से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अगर एवरेज मार्क्स के चलते हैं, एवरेज मान के कि मान लीजिए 15 मई तक कॉलेज बंद है। अगर 16 मई को खुलता है तो कितना भी कुछ होगा ना, तो 1 महीने से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि 4-5 दिन के बाद वो नोटिफिकेशन देगा कि इतने डेट से एग्ज़ाम होगा। फिर उसके 4-5 दिन अगले वो करेगा क्या, तो एडमिट कार्ड जारी करेगा, फिर एग्ज़ाम का रूटीन का जारी करेगा। 5-5 दिन का भी टाइम लेगा ना, तो लंबा समय ले लेगा। तो इसीलिए आपके पास कम से कम 2 महीने का समय है। ज़्यादा कोरोना पे डिपेंड करता है, वो जितना इंक्रीज होगा आपका समय भी उतना आगे जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा इतना आप समझ लो। तो इसलिए आप लोग अपने ऑनर्स को ढंग से प्रिपेयर कर लो, और मैं आपके साथ पार्ट थर्ड के लिए, इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपके साथ हमेशा तत्पर हूँ, है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आप बताता हूँ कि आपके पास जो अभी समय है आप उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करके इंग्लिश ऑनर्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो देखिए आपके पास अभी 2 महीने का समय है, तो आप कर क्या सकते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब जो है ना आपको सेलेक्टेड चीज़ ही पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जितना आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, इतना अगर आप कर लेते हो ना तो अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच में आप करना क्या, तो ऑफिशियल सिलेबस, इंग्लिश ऑनर्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए पेपर 5, 6, 7 और 8 के लिए, उसको देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चारों पे वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसका लिंक दे दूंगा, आप सिलेबस देख लो, क्योंकि सिलेबस से बाहर कभी भी एलएनएमयू में क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आप क्या करिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए कि आखिर सिलेबस जो दिया हो उस सिलेबस से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। आपको एग्जाम का ट्रेंड पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कहाँ पे और करके अथवा करके ऑप्शन रहता है, कहाँ पे नहीं रहता है ना, तो वो आपको पता चलेगा। और ज़्यादा पुराने पेपर को मत देखिए, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर देखिए, और उसके चारों पेपर का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। इसका भी वीडियो का लिंक, इस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना। उसके बाद आप क्या करना, तो गेस क्वेश्चन फॉर 2021, मैं जो चारों पेपर, इंग्लिश ऑनर्स के चारों पेपर 5, 6, 7 और 8, इसके लिए जो गेस क्वेश्चन किया हूँ 2021 एग्ज़ाम के लिए, इसको आप देखिए और उसी क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिए, है ना। और मैं आपको बता दूं कि मैं जितना भी गेस क्वेश्चन दिया हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 90% प्लस 95% प्लस क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश ऑनर्स का ही गेस करता हूँ, और क्योंकि मैं
उसमें थोड़ा बहुत एक्सपर्ट भी हूँ और वहाँ पे मेरा गेस काम भी आता है, क्योंकि मैंने अब तक पार्ट 1 का 2 बार, पार्ट 2 का 2 बार और पार्ट 3 का 1 बार गेस कर चुका हूँ। टोटल मिला के 5-7 बार गेस कर चुका हूँ पिछले 1 सालों में, और वहाँ पे 99% क्वेश्चन टैली किया है ना, A to Z क्वेश्चन टकराए हैं। तो इसलिए, और वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए ना, क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं LNMU में, इसलिए गेस काम मुझे कर जाता है और यहाँ पे भी काम आएगा। और बात करते हैं PDF का, तो जितना भी मैं पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के चारों पेपर का गेस किया हूँ, उस सभी पेपर का PDF मेरे पास है। आप वो PDF आसानी से लिख सकते हो। करना आप क्या, तो ये जो आप नंबर देख रहे हो 70 48 92 87 46, इस पर आप मुझे केवल व्हाट्सअप कर देना, पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स PDF, इस प्रकार से कुछ मैसेज कर देना। कॉल मत करना, कॉल मैं किसी हालत में रिसीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कॉल बहुत सारे आते रहते हैं। तो इसीलिए केवल आप मुझे मैसेज करके छोड़ देना। मैं जैसे ही ऑनलाइन आऊँगा 2 से 3 घंटे में ऑनलाइन आ जाता हूँ, हर 2-3 घंटे के बाद ऑनलाइन आता हूँ, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा, आपको PDF दे दूंगा। बस आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, है ना, फ़ोनपे या गूगल पे जो आप यूज करते हो वो करके, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दोगे, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा PDF प्रोसेस। आप पहले मैसेज करना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि बार बार कह रहा हूं कि कोविड के कारण आप लोगों के पास फिर से एक मौका है, लग जाओ तैयारी में। सही बोल रहा हूं, समय आप, क्योंकि देखिए 26 से ही एग्ज़ाम होने वाला था, 26 अप्रैल से ही सभी बोल रहे थे कि आप क्या करेंगे, इतना समय में क्या कर पाएंगे, तो अब लीजिए, आप लोगों के पास बहुत समय। और बात रही कि मेरे पास PDF किस प्रकार से है, तो देखिए, जैसे अगर बात करें आपके पेपर 7 में एक है ना, एक द गाइड नॉवेल है जो कि RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इससे बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि राजू का कैरेक्टर या फिर RK नारायण का जो द गाइड है उसका थीम क्या है। तो देखिए मैं PDF में किस प्रकार से बनाया हूँ इसको। तो जैसे सबसे पहले क्या किया हूँ, तो द गाइड का इंट्रोडक्शन लिया हूँ कि द गाइड इज अ मोस्ट पॉपुलर नॉवेल ऑफ RK नारायण। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1958। RK नारायण रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस नॉवेल इन 1960। दिस नॉवेल हैज़ बीन ऑल्सो बीन फिल्म्ड, है ना। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिया हूँ। उसके बाद क्या है, थीम ऑफ नॉवेल, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है कि इस नॉवेल का थीम क्या है, तो वो थीम लिया हूँ। और पहला थीम क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो जो अपने रूप में जो राजू चेंजेस करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो द गाइड यानी गाइड के रूप में कैसे वो अपने आप को चेंज करते हैं, राजू लवर के रूप में, प्राइजनर के रूप में, स्वामी के रूप में, तो इस रूप में करते हैं। और सभी को मैं 1 बाय 1 डील किया हूँ। राजू एज अ गाइड यानी गाइड के रूप में उसका क्या रोल है, फिर राजू एज द लवर, लवर के रूप में इसका क्या रोल है, इस प्रकार से। उसके बाद प्राइजनर, या उसके बाद राजू एज अ स्वामी के रूप में उसका क्या रोल है, तो वो चेंजेस जो है ना वो वाला। दूसरा जो थीम है ये है मेटेरियलिज्म, उसको डिस्कस किया हूँ। तीसरा है डिसऑनेस्टी, इसको भी मैं डीप में लिया हूँ। उसके बाद जो है ना हाइपोक्रेसी जो है इसको लिया हूँ। और लास्ट में क्या किया हूँ, कंक्लूजन पे लाके इसको एंड कर दिया हूँ। यानी कि बहुत अच्छा मटेरियल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, PDF आप लोगे तो पता चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज़ इस ID से हमें आप फॉलो जरूर कर लेना, JP 2001 यादव। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ कुछ जो मेजर इंपॉर्टेंट्स PDF होते हैं वो मैं आपको वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ, है ना। तो दोस्तों यही था आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। आप इस नंबर पे 70 48 92 87 46, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना अगर आप पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स का PDF लेने वाले हो। साथ ही साथ बता दूं, पार्ट 1 का तो नहीं बना पाया, लेकिन पार्ट 2 का भी बन चुका है। 2 से 4 दिन और दीजिए, है ना, पार्ट 2 का भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, है ना। और अगर आप न्यू हो हमारे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच दोस्तों।